गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। आधा दिन गड़बड़ हो गया। ये क्यों हुआ पता है आपको? वो दिन में सुबह-सुबह अच्छी रहती है दिनचर्या, वो दिन में बिगड़ जाती है, फिर उसके बाद पूरा ही बिगड़ जाता है। तो भई आप इसके लिए कुछ करिए ना आचार्य जी, हैं? वो उसी में हो रहा है। आप इसका कुछ करिए एक बार। अब मैं क्या करूँ? मैं आपका हाथ पकड़ कर के काम करवाऊँ? आपको मैं नहीं बौद्धिक तो आप ज्ञान को हैं? ज्ञान को उसके अवश्य। आपको तो मैं तो केवल शाम को और सुबह बौद्धिक ही कुछ बता सकता हूँ और उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखो, क्या ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उस समय हमारी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान का स्तर नहीं रहता, वो चेतना का स्तर नहीं रहता, वो पता नहीं रहता हमें कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, हमारे लिए ज़रूरी क्या है। और वही समय होता है कि जो समय जानते हुए भी हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जानते हुए भी सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और ये एक छोटा पॉइंट नहीं है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उस समय हमें इस सत्य का पता नहीं रहता है कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है कि जिससे मैं जीवन में सफलता को प्राप्त करूँगा। और क्या उस समय ऐसा होता है कि व्यक्ति को मन मन में एक तो जानकारी न होना और एक मन का भारीपन और मन के अंदर कुछ सत्य का भान न होना, पता न होना और कुछ भी पता नहीं होना, तो ये मूर्खता की स्थिति होती है। और इस मूर्खता की स्थिति को आपको बदलना पड़ेगा, इसके लिए कठोर संकल्प लेना पड़ेगा। इसके लिए कठोर संकल्प लो, आप लोग अपने जीवन में ये याद करो कि आप लोग किस लिए ये जीवन जी रहे हो, किन महान व्यक्तियों की संतानें और किन महान व्यक्तियों को को आदर्श मानने वाले लोग हैं और क्या महान लक्ष्य है जिनका और टुच्चू-पुच्चू काम कर करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो। भई ये जो सोच है ना, वो सोच आपके जीवन का निर्माण नहीं करेगी। ये सोच वो महान व्यक्तियों की सोच नहीं है कि जो लोग अपने जीवन में इतना महान पराक्रम दिखा कर के और इतने महान गुणों को बढ़ा कर के और अपने जीवन में जब दहाड़ लगाते थे तो वो दहाड़ जो है ना, वो किसी के भी हृदय को वेध डाल दे, वो किसी को भी भयभीत कर दे। वो पराक्रम, वो जोश, वो उत्साह, वो जीवन की शक्ति जो संसार में किसी मुर्दे में भी जान डाल दे। वो ऐसे पराक्रम के कार्य कि जो कार्य संसार में विस्तृत संपूर्ण भूमंडल में जिनको कोई न कर सके, ऐसी चमक उत्पन्न कर दे कि क्या कमाल गौरव और स्वाभिमान जाग उठे जिस किसी देशभक्त अथवा परमात्मा के भक्त व्यक्ति का कि हमारे देश और धर्म में ऐसे-ऐसे गौरवशाली लोग भी हैं। इतनी महान और इतनी विशेष चीज़ को धारण कौन कर सकता है? वही कर सकता है कि जो अपने जीवन पर ध्यान देता है। वरना रहे हैं, रहे थे, लेकिन उनका अपना गौरव स्वाभिमान था, आपका गौरव स्वाभिमान तो मरा हुआ है, उनके गौरव स्वाभिमान को ज़िंदा रखना तो दूर की बात, आप तो वो जीवन में कर ही नहीं पा रहे। जो जीवन में कर नहीं पाता, जो जीवन में अपना नहीं पाता, वो उस गौरव और स्वाभिमान को ज़िंदा भी नहीं रख पाता और वो अपने जीवन से भी अनुत्साहित। ऐसा व्यक्ति ही संसार में कायरता का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति ही संसार में कायरतापन के कार्य किया करता है। ऐसा व्यक्ति ही निरुत्साही और आत्मग्लानि का शिकार होकर आत्महत्या का शिकारी होता है। ऐसे व्यक्ति की संतानें इस संसार में कभी सुख से जीवन नहीं व्यतीत कर सकती। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन, अपनी दिनचर्या का ध्यान दें। मैं किस लिए इस ग्रुप को बना रहा हूँ और क्यों आप लोगों पर ध्यान दे रहा हूँ। जिस व्यक्ति ने लगभग 3-4 महीने तक ऐसे फ्री कक्षाएँ लेता रहा, ठीक है, मैं चाहता तो ये 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की वीडियो बना के डालते। आज 1 साल मैं देख रहा हूँ, 1 साल जिसने प्रयास किया, उसके लाखों में सब्सक्राइबर हो गए, वो यूट्यूब से पैसे कमा रहा है खूब। और मैं ये देख रहा हूँ कि कमाल है, मूर्ख बना रहे हैं, किसी को ब्रह्मचर्य के बारे में पता ही नहीं। एक बहुत महान व्यक्ति, क्या करें, हमारे तो मित्र हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो कितने 2 लाख के आस-पास सब्सक्राइबर हैं।
किसी ने प्रश्न किया कि जी कोई बंदा तो नहीं है उसकी जानकारी का, हाँ, किसी ने प्रश्न किया कि जी मन जो होता है ना हमारा बार बार में उन चीज़ों का चिंतन फिर करने लग जाता है और कुछ दिन बाद फिर हमारी वही बेकार स्थिति हो जाती है, क्या करें हम? तो उनका उत्तर था, भाई मन की नहीं माननी, मन तो हमको गिराना ही चाहता है, मन की कभी नहीं माननी। अरे मन को, यह सामने वाला आदमी है जो उसको मतलब उसकी नहीं माने हम? अब मन तो अपना है, उसके अंदर उत्पन्न होती है वो चीज़, उसकी क्या माने और क्या ना माने। मनवाएगा तो बुद्धि, उसको ज्ञान मनवाएगा, तो वो जो ज्ञान है वो कहाँ से उत्पन्न होगा? तो वो तो तपस्या से उत्पन्न होगा, वो सामर्थ्य, वो नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन बस इतना कह कर के और ये सब बात को समाप्त कर देना, और सामने वाले भी इतने टुल्लू होते हैं कि उनको भी पता नहीं होता कि वास्तविक तत्व ज्ञान क्या होता है, रहस्य क्या होता है, इस पर क्या प्रश्न करें हम। वो सामने वाले भी हाँ जी, ठीक है जी। अब वो मतलब वो बताने वाला भी जब इतना ही बताए, तो सामने वाले को भी उसके बारे में, उसको, क्योंकि आंतरिक बहुत गहरी चीज़ होती है। ब्रह्मचर्य जैसा रहस्य इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मचर्य संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। और इस सबसे बड़े रहस्य को जानने के लिए इसके ऊपर जितना चिंतन, मंथन, मनन, विचार और तपस्या होगी, उतना ही व्यक्ति सफल होगा। केवल मात्र सुनने से, केवल मात्र चिंतन मंथन से काम नहीं चलेगा, बहुत गहरी तपस्या भी चाहिए। तो उस प्रकार की तपस्या करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मोबाइल को सर्वथा परित्याग करना पड़ेगा। सर्वथा परित्याग का अर्थ है कि अब मैं देखता हूँ 1-2 मिनट होने से के बाद में तुरंत मोबाइल उठा के देखते रहते हो। दिमाग इतना गुलाम बना रखा है आप लोगों ने। अरे संकल्प लिया करो 1 घंटे का ये काम, और इसके बाद में ही मोबाइल देखूंगा, और 1 मिनट देखना, इससे ज़्यादा नहीं देखूंगा, और यही ज़रूरी काम है बस। और अपने आप पर नियंत्रण पाना सीखो। जब आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, तो नाश का दरवाज़ा इतना खुला पड़ा है, इतना खुला पड़ा है कि आप उससे लौट करके नहीं आएंगे भैया। क्योंकि ये दरवाज़ा नाश का आज के समय में इतना खतरनाक है कि आपने यदि एक बार इसके अंदर प्रवेश कर लिया ना, तो यहाँ से वापस आने वाली संभावना बहुत कम है। क्योंकि आपकी बुद्धि का स्तर ही यदि इतना है कि मुझे अब जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, और कितना समय मुझे देना है, और मेरे लिए क्या ज़रूरी है, और क्यों मैं इस चीज़ में समय दे रहा हूँ, और यदि ये पता नहीं चल रहा और आप कुछ भी देखने के लिए चले जाते हैं, तो फिर ये निश्चित मानिए कि आप जीवन में नहीं संभल पाएंगे। क्योंकि आपका अपनी बुद्धि के ऊपर ही ध्यान नहीं है। जब आपका अपनी बुद्धि पर ध्यान नहीं है, आपका अपने आप को, आपका ज्ञान नहीं है, तो आप अपने जीवन में सफलता का वो मापदंड प्राप्त नहीं कर सकते कि जिससे आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने तो केवल आपकी दिनचर्या पूछी, और आपने कहा आधा दिन गड़बड़ रहा। तो दिनचर्या आपने जो लिखी वो नहीं कर पाए पूरा, तो उसका कल मैंने क्या कहा था, सिंहावलोकन। जो मैंने किया है उसको पीछे देखो, पीछे देखो, मैंने ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं। और यदि आप पीछे नहीं देखेंगे और आगे के आगे चलते चले जाएंगे, तो वो गलतियां दोबारा होगी, और ये प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है। आज जीवन में आपने क्या अर्जित किया, क्या अर्जित किया, कल आपको वही अर्जित करना है। त्रुटि हुई तो क्यों हुई, और आपके मन में समस्या हो, बुद्धि में समस्या हो, तो भैया लिख करके रख लो। उसके लिए शाम को उस पर प्रश्न कर लो, और उस समय सुबह ध्यान आदि करते हैं वो कर लो। और आने वाले, मैं तो सोच रहा था कुछ बंदे ठीक से आप लोग आना शुरू हो जाओ, और ठीक से कक्षाएं करना शुरू हो जाओ, आपको विशेष कंटेंट देना प्रारंभ करूं, और वो जो विद्या है ब्रह्मचर्य वाली उसको सिखाना शुरू करूं। सच्ची बात तो ये है कि ब्रह्मचर्य को जो वास्तविक मूल पॉइंट है जिससे संभलता है, वो तो मैंने शुरू नहीं किया। शुरू करूं कैसे यार? कुछ करना, करने वाले तो हों। ये टुच्चू पुच्चू आज आने वाले कल भागने वाले, इनको ब्रह्मचर्य कैसे सिखा दें? मतलब ये सीख ही नहीं पाएंगे ना। ये तो ब्रह्मचर्य धारण करने की चीज है। विद्या को जीवन में धारण किया जाता है, और वो धारण किया जाता है पुरुषार्थ से, तपस्या से। अब वो करने को ही तैयार नहीं है भाई। ऐसे कोई, मतलब इतनी सस्ती चीज है क्या? मेरी अब जो चर्चा चल रही है ना, वो चर्चा ये चल रही है इनके साथ में। ये भी क्या करें हम बेचारे, ये कुछ लोग हैं तो वो पीछे ताकते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो इसमें समर्थन दे रहे हैं, कुछ लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं कि हम लोग जो है ना आकर के एक सार्वजनिक मंच पर डिबेट, वो उस तरीके का एक संवाद करेंगे। और यदि इस तरीके का संवाद होता है, तो उसके जो तात्विक रहस्य है वो निकल करके आएंगे।
क्योंकि मात्र एक ही प्रश्न है कि ऋषियों ने यदि उसको अत्यंत कठोर तपस्या लिखा है तो वो क्या अत्यंत कठोर लिखा है, मतलब सबसे कठिन तप लिखा है, तो कठिन तप क्यों है? जरा यही प्रश्न है। और यदि ये कोई वास्तव में समझा दे ना, तो फिर ये मान लिया जाएगा, लेकिन ये कोई समझने समझाने वाली छोटी चीज़ नहीं है कि 1-2 घंटे में भी इसका कोई व्याख्यान कर दे अथवा 1-2 दिन में भी कर दे। इसलिए मैं चाहता हूँ कोई लंबी चर्चा चले, और वो लंबी चर्चा करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में, और उन सारे रहस्यों को उजागर करेंगे, और उसको जो पूर्ण तरीके से तन्मयता से जो कर पाएगा, वही व्यक्ति इस जीवन में सफल हो पाएगा, अन्यथा उतना संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कोई सामान्य रूप से पालन करना शुरू करे तो वो कर ही नहीं पाएगा, वो कर पाएगा, परंतु उसका संकल्प दृढ़ चाहिए, और उसका प्रारंभ तो चाहिए। आप लोग प्रारंभ कर दो, अच्छे प्रकार से आरंभ कर दो, और फिर मैं ना जो कुछ भी समस्याएं होगी मैं बातचीत आप लोगों का विचार लेकर के, और फिर उसके बाद में उस पर चर्चा करना प्रारंभ करूँगा। मैंने अभी तक जो इतनी बात कही है, इतनी बात में पवन जी आपको कुछ कहना हो अथवा किसी को भी कुछ कहना हो तो वो अपना हाथ खड़ा करें। पवन जी आपने कहा आधी दिनचर्या गड़बड़ रही, मैंने बताया, तो आपको क्या लगा, क्या समझ में आया, क्या करेंगे आप आगे चल करके? क्या कुछ आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है? जी आचार्य जी, समझ में आ गया। समझ में आ गया? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलो, अब इस विषय में किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। हाँ, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, समझ में आ गया। आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। लोकल बुआ जी आप बोलो। हाँ जी, लोकल जी। राम राम आचार्य जी। राम राम। मैं जैसे दिनचर्या अपने आप जैसे मैं बनाता हूँ ना जी, तो मैं वो फॉलो नहीं कर पाता हूँ। मतलब जैसे मैंने सोचा कि इस टाइम पे ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो दिन भर में मतलब गड़बड़ हो जाती है। जो करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मन वही करवा देता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही सत्य है। तो इसके लिए अपने आप का आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा, और इसीलिए मैं सुबह दिनचर्या लिखवाता हूँ। पहले से विचार कर लो कि मुझे करना क्या है। ये पक्की बात है, जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं और अभी जी हमें क्या क्या करना है इस पर ध्यान नहीं जाएगा। आप देखना, जैसे ही आप मोबाइल छोड़ोगे, आपको मोबाइल में ही दूसरी कोई चीज़ दिख जाएगी और आप उसी में लग जाओ। आपको कोई खेल जी खाल के आचार्य लिए जी, जैसे हम किसी काम को करने के लिए सोचते हैं ना, तो जैसे हम्म, 2 मिनट के लिए फोन उठाया तो पता ही नहीं लगता है कब हमारा आधा घंटा उसमें बीत जाता है। आधा घंटा क्या, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी का जितना टाइम मिलता है ना वो सारा ही बर्बाद हो जाता है, और आदमी खुद ही बर्बाद हो जाता है। उसको पता चलता है जी कि यार मैं भी है ना ख़त्म हो गया हूँ, कुछ बचा नहीं है आगे पीछे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह अपनी दिनचर्या लिखें सभी लोग, और इसीलिए मैं सुबह लिखवाता हूँ। अच्छा, ये सब जो नियम बना रखे हैं वो उन्नति के लिए बना रखे हैं। अब इन चीज़ों को देख करके कोई भागता है तो वही भागने वाले वो मतलब कहाँ तक भागेंगे, उन लोगों का नाश निश्चित है। जब नाश होगा तब उनको अकल आएगी यार हम गलत थे, तब तक कुछ बनने वाला नहीं होता। तो ये है, आप लोग अपने, ये सच्चाई है एक जो आप दिनचर्या अपनी तरफ से बनाते हैं, तो उसके ऊपर आपको संकल्प लेना होगा दृढ़ता से, और इसमें अपडेट करते रहो। इसलिए पहले जब हमारा ग्रुप चलता था तो मैंने ये कहा था कि भई बीच में इस इसको इन अपनी दिनचर्या को अपडेट करते रहें। तो भीष्म जी आदि इनको सबको पता है कि वो तो बीच-बीच में अपडेट करते थे। यानी अब मैंने इतना काम कर लिया जी, अब मुझे ये करना है। अब मैंने इतना कर लिया, अब ये करना है, और इसके लिए दंड भी था कि जिसने दिनचर्या नहीं लिखी। आप लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था थी। हाँ, इसमें कष्ट होगा आपको। एक बात मन में धारण कर लो कि मुझे कष्ट होगा। कष्ट होगा यानी कि मुझे जो देखना है, मेरा मन करेगा कुछ और देखने को, आलस्य करने को, प्रमाद करने को, इस काम को नहीं करने को। अभी तो क्या है, इतना ये कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। उसको यदि छोड़ोगे तो कष्ट होगा, लेकिन यदि आपका स्वाभिमान ज़िंदा है और यदि आपके आपके अंदर आत्मविश्वास ज़िंदा है,
तो उस आत्मविश्वास को जगाओ और उस आत्मविश्वास के अंतर्गत संकल्प लेकर के यदि आगे बढ़ोगे ना, तो उस तमोगुण की स्थिति को पार करोगे और वो अपने समय का सदुपयोग करोगे ना, तो देखना मन आपका अवश्य ही मन प्रसन्न हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार वास्तव में मैंने जीवन में कुछ अचीव किया है, मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है। इस तरीके से आपको लगेगा। भीष्म जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते। मैं मतलब जो आप बोल रहे हैं ना अभी कि वैसे ही सेम मेरे साथ अभी होता था कि जैसे मैं काम से आता था ना तो मैं बहुत थक जाया रहता था, बॉडी थका रहता था बहुत। तो मैं आराम करता था 2 घंटे 3 घंटे, मतलब 3 बजे की बात है, दोपहर के 3 बजे के बाद। तो फिर मैं लाइब्रेरी जाने का जो डिसाइड किया रहता था वो हो नहीं पाता था। 6 बज गया, फिर खाना बनाने का ये वो ऐसा करके टाइम हो गया, ऐसे करके मैं मतलब ये डेली चल रहा था। तो मैं पढ़ाई के लिए समय ही नहीं निकालता था। लेकिन ग्रुप में वापस जुड़ा, उसके बाद खुद पे ध्यान देना चालू किया, तो अब भी वैसा ही है, अब भी वैसा ही काम चल रहा है। अभी 3 बजे आता भी हूँ मैं, 2-3 बजे, तो मैं थका भी रहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट देता हूँ अपने आप को आराम करने के लिए। उसमें मैं फिर खाना-वाना खा के फिर मैं लाइब्रेरी निकल जाता हूँ तुरंत। तो और उसके बाद मतलब मैं 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। मैं पूरा टाइम यूटिलाइज करता हूँ, 7:30-8 बजे तक आता हूँ, फिर खाना बना के फिर खाना बनाते-बनाते भी ज़्यादा नहीं, आधा 1 घंटा में फिर उसके बाद फिर कक्षा का टाइम हो जाता है। खाना खा के फिर रेडी हो जाता हूँ कक्षा के लिए। तो और फिर सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि रुकने के लिए कोई वक़्त ही नहीं, और वेट करने के लिए तो वक़्त ही नहीं है। और मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि पहले मैं उसको थका हूँ और आराम कर रहा हूँ ऐसा सोचता था। लेकिन अभी जब मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता। शरीर और मन को उतना फ़र्क नहीं पड़ता, और जबकि और मजबूत होता है कि हमने ये टाइम को यूटिलाइज़ किया ऐसे करके। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो देखो, ये जो अवेयरनेस है ना, ये जो जागरूकता है, ये जो सजगता है, ये आपको, मैंने कहा ना, ये आपके मन को प्रसन्न कर देगी। लेकिन उस वाली चीज़ से आनंद प्राप्त होना तो शुरू हो। कोई आदमी, एक बात सोचो कि कब उसको अच्छा लगता है? जब वो उसमें सफल होता है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, जब वो उसमें थोड़ा सफल होता है ना, तो उसको अच्छा लगता है। यदि आप अपने समय का सदुपयोग कर पाए, उसका जो संस्कार जागृत होगा ना, कि यार मैंने आज इतना प्राप्त किया, इतना मैंने सदुपयोग किया, तो वो जो सदुपयोग किया, वो जो संस्कार जागृत होगा ना, वो जो प्रसन्नता का संस्कार जागृत होगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा और इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। जैसे ही आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपकी जागरूकता बढ़ने पर आपको लगेगा कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब और करना है, ये करना है, ये करना है। और देखो, जीवन में आज के समय में ये सजगता, जागरूकता आज के समय बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति ने इस सजगता को आज के समय धारण नहीं किया, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि हमारी चारों तरफ ऐसा भयंकर वातावरण है कि हम गिर तो सकते हैं, लेकिन उठने और उठाने वाला यहाँ कोई नहीं है। अब इसके लिए संकल्प धारण करना होगा। हाँ जी, लोकल जी। अंचित नाम है क्या आपका? हाँ जी। हाँ, बोलो। हाँ जी आचार्य जी। हाँ, बोलिए, बोलिए। अंचित नाम है। हाँ, आपने हाथ खड़ा कर रखा है, कुछ कहना है? हाँ, तो आप अभी बोला था ना जी, तभी खड़ा कर दिया था। ठीक है। तो ये है, देखो, अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना है। तो ये देखो, ये भीष्म जी सबसे शायद शुरू के विद्यार्थी हैं, और इनकी जो दिनचर्या है और ये जो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, भाई आपको इतना तपस्वी बनाना पड़ेगा। यदि नहीं बनाओगे ना, तो आपकी शक्ति का ही ह्रास हो। समय तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप कुछ स्मरण करने लायक, कुछ याद करने लायक, कुछ काम करने लायक, कुछ बोलने लायक, कुछ समझने लायक, कुछ उत्साहित रहने लायक भी नहीं बनोगे। इसलिए अरे अपनाओ तो तप को अपनाओ। यदि चुनना ही पड़े तो संघर्ष चुनो, और नहीं तो मर जाओ। संकल्प करो। ये सुशील जी कहाँ है? वो भग गया। इस बंदे ने ये संकल्प लिया था कि मैं ना, मुझे चुनना ही है तो पूर्वजों की राह पर कठोर संघर्ष चुनूंगा। वो मुझे इनको याद दिलाना पड़ता है। वो मैंने एक पोस्ट की थी, वहां से लेकर के इसने अपनी डीपी लगा ली थी, और उस दिन इसने संकल्प लिया था सबके सामने। अब वो बीच में 1 महीना छोड़ दिया, भूल गया। अब ऐसे भूलना नहीं होता।
संकल्प यानी चुनना है ना, तो कठोर संघर्ष चुनो, और चुनो ऐसा चुनो, मैं बताऊं आपके अंदर हर तरह का सामर्थ्य है। आप जीवन में मनुष्य देखो, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, ऐसे ऐसे हैरत अंगेज काम कर सकता है कि जो आज तक किसी ने नहीं किए, परंतु इसके अंदर वो स्वाभिमान जगाने वाला वो जीवन चाहिए, वो मार्गदर्शन चाहिए, वो प्रेरणा चाहिए, वो स्वयं इसका आत्म स्वाभिमान चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और यदि आप ये करने में सफल हुए, तो जितने आप सुन रहे हो ना, और इस स्ट्रीम को आगे जो भी लोग सुनेंगे, तो यदि आपके अंदर गौरव और स्वाभिमान जिंदा है ना, तो कठोर संकल्प लो और अपने जीवन का निर्धारण करो कि मुझे आज ये करना है और शाम तक मुझे इसको पूरा करना है। आदमी को चिंता क्यों होती है जब वो करने वाले काम नहीं करता? अरे परमात्मा का मार्ग तो ऐसा मार्ग है कि जिसमें आदमी असफल भी हो जाए तो उसको सहन करने की और उस असफलता में भी सफलता खोज लेने की और सफलता प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें होती है। ईश्वर का मार्ग तो ऐसा मार्ग है जिसमें चिंता नाम की कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन आप लोग, आदमी का अता पता नहीं। मैं कहता हूँ ना, वो जब मैं इसको बात को बोलता हूँ वहाँ अपने स्कूलों कॉलेजों में, हाथ कहीं, पाँव कहीं, आंख कहीं, मुंह कहीं, पता ही नहीं क्या है, दिमाग कहीं, विचार कहीं, मन कहीं, कुछ भी कर रहा है। तो ये स्थिति है ना भाई, इसमें आपकी जिंदगी का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप मन पर नियंत्रण नहीं प्राप्त करोगे ना, तब तक आप मन को ठीक से लगा नहीं पाएंगे। जब मन का नियंत्रण नहीं होगा तो मन तो आपको, मन कहाँ ले जाता है इसका अनुमान नहीं है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो जानकारी है वो आने वाले समय में वो करेंगे, उस पर विचार करेंगे। तो ये है, देखो जीवन को बनाना है आपके लिए, हम सोचते हैं कि कुछ समय दिया जाए जिससे जीवन बने किसी का, तो प्रयास करो। और ये जो आधे घंटे की कक्षा होती है, ये आधे घंटे की कक्षा इसलिए नहीं है कि किसी का समय बर्बाद करना है, ये इसलिए है कि आपको अपने आप से जोड़ना है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में दिनचर्या का पालन नहीं कर सकता, ठीक समय पर सो नहीं सकता, ठीक समय पर उठ नहीं सकता, जो करना है वो कर नहीं सकता, तो ऐसा व्यक्ति दिन के अंदर निश्चित रूप से पतित होगा। और पतित होकर के और इस जो समय होता है वही सदुपयोग नहीं कर पाएगा, और फिर तो जीवन में क्या प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति से हमें कोई किसी तरीके का मोह नहीं है, इसीलिए मैं सीधा तुरंत निकाल देता हूँ। और अभी भी 3-4 को जितने भी है उनको भगाएंगे। तो आप लोग जो अच्छे से संकल्प लेना चाहते हैं वो अच्छे से संकल्प लें। अब विचार कर लें सभी लोग, इस स्ट्रीम को सुन करके आप जितने भी हैं, आप मन में विचार कर लें कि आपको क्या करना है। अपनी आज की स्ट्रीम सुन करके अथवा चिंतन मंथन विचार से अथवा जीवन के लक्ष्य के प्रति आपकी क्या भावना है, उस पर आप विचार कर लें। और विचार करके अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ तो एक एक करके आप बताएंगे। तो अपने राजकुमार जी, आज थोड़ा आप बताइए कि आपको ये सब सुन करके कैसा लगा, क्या करेंगे आप अपने सजगता से संबंधित। जी आचार्य जी, सुन के तो बहुत अच्छा लगा। करना है। आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ हाँ, आ रही आ रही। जी बात। हाँ, अब जीवन में अगर कुछ पाना है, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ठीक बात है जी। बिल्कुल। और अब जैसे ऐसा पहले कहीं सुना तो था नहीं। अब ये अब मान के चलिए कि अब नया कुछ जानने को, समझने को, सुनने को मिल रहा है। अब कक्षा से जुड़े हैं, अब धीरे धीरे पकड़ेंगे लाइन। जी हाँ जी 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 बिल्कुल। हाँ, अपने मार्ग पर, गंतव्य पर तभी पहुंचेंगे जब एक बार शुरुआत करें और अपनी गाड़ी को हम धक्का दें, आगे चलाएं। ड्राइवर हम खुद ही हैं। चलिए जी पवन जी, आप बताइए अब क्या करेंगे आगे। दिनचर्या गड़बड़ाती है, उसका क्या करेंगे, बताओ क्या सोचा है, क्या लगता है। आचार्य जी, एक दिन का संकल्प लूंगा मैं, उसके पूरे दिन से संकल्प करूंगा, धीरे धीरे से संकल्प शक्ति को बढ़ाऊंगा।
हाँ, 1 दिन का संकल्प लूँगा आचार्य जी। 1 दिन का संकल्प लो और संकल्प लेकर के त्रुटि हो तो दंड लो, ठीक है ना? ये दंड लगा करके ऐसे ही नहीं भेजते ग्रुप में। दंड जी, लीजिए, अगर अपने कभी आप को कठोरता त्रुटि में होगी तो डालिए, पुरुषार्थ कीजिए, अपने जीवन में एक आदर्श को मानिए और बस उनकी मानिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए। तन्मय जी आप बताइए, किम करिष्यति? तन्मय जी, तन्मय जी, हेलो हाँ बताओ, सुन करके क्या हेलो विचार किया? हेलो बताइए, आवाज आ रही है आपकी। जी करिए जी, उससे मतलब सुबह टाइम पे उठूंगा और सोऊंगा। सुबह टाइम पे उठूंगा, फिर टाइम अगर पे ही सो कोई जाऊंगा सुबह सुबह, हैं? जी आचार्य जी। सुबह टाइम पे उठ के सुबह ही सो जाना है। हाँ ठीक है, सुबह समय से नहीं उठना है, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है। नहीं आचार्य, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम इसलिए सुनाई नहीं देगा सही से। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी मुकेश जी आप बताओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते। दिनचर्या तो सही रहती है, बस यही है रात को सोने में ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, तो सो तो जाते हैं जैसे 10 से साढ़े 10 बजे तक, लेकिन नींद ही नहीं आती, क्या उसका तो कुछ हो नहीं पाता। नींद नहीं आती तो ओम का उच्चारण किया जी। करो, अपना ध्यान अंगूठे पर, पाँव के अंगूठे पर अपना ध्यान लगाया करो और गायत्री मंत्र का जप किया करो। पहली बात तो अंगूठे पर ध्यान लगा करके और श्वास का अनुमान किया करो कि अंगूठे तक सांस जा रहा है, ऐसा करके देखना। जी। लेकिन बात ये है कि ये सब नियम जो बता रहा हूँ ना मैं चीज़ें, ये भाई कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करो, दिन में पुरुषार्थ करो। और मैं कह रहा हूँ मेरे साथ में ऐसे ऐसे महापुरुष जुड़े थे शुरू शुरू में, रात को 12-12 1-1 2-2 बजे सोते थे और सुबह कभी उठने का नियम ही नहीं था। अब ऐसे महापुरुष दिन में इतना पुरुषार्थ भी करने लगे कि 1 मिनट भी नहीं सोते थे और कठोर पुरुषार्थ करते थे और दंड दंड का नियम था, दंड भी लेते थे। वो कुछ गलती होती थी तो दंड लेते थे और धीरे धीरे ऐसे होने लगा उनके साथ। बोले 9 बजने के बाद में आचार्य जी बस ऐसी इच्छा होती है कि बस कक्षा ही न लें, छोड़ दें और सो जाएं, क्योंकि नींद आ रही है बहुत बुरी तरह। टाइम पे उठे, सारा दिन पुरुषार्थ किया, तप किया और वो लोग 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाने लगे, ठीक है ना? तो ऐसे होता है। आप तप करो, तप करके जीवन को बनाओ, तप से बढ़िया चीज़ संसार में कुछ नहीं है। और तपस्या करो और मोबाइल देखना, इधर उधर की चीज़ें सारी डिलीट कर दो मोबाइल के अंदर से, और तप के द्वारा जो अपने जीवन को बना लोगे, जो जीवन में सफलता प्राप्त कर लोगे, उसके जैसा मार्ग संसार में दूसरा कुछ नहीं है। अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। वो आपकी बुद्धि को पता नहीं है, वो आपके कुसंस्कार हैं जो आपको अच्छाई का मार्ग दिखा करके आपके जीवन के शक्ति सामर्थ्य का विनाश करके आपके समय, संपूर्ण भविष्य और संपूर्ण कामनाओं की, संपूर्ण खुशियों की बर्बादी है वो। तो वो संपूर्ण खुशियों की जो बर्बादी करे, ऐसी चीज़ को हम जीवन में धारण करने वाले लोग नहीं हैं। बर्बाद होने का मार्ग हमें नहीं अपनाना है। ऐसा कठोर संकल्प लेकर के और आगे बढ़ो, विचार करो क्या करना है और वही करो, ठीक है ना? और ये जो सुबह मन को चार्ज करने वाली ऐसी जो व्यवस्था बना रखी है ना, ऐसी व्यवस्था दूसरी कहीं है नहीं। और शाम को ये जो व्यवस्था बनाई है और ये जो आपकी दंड की व्यवस्था है, ये सब आपकी जागरूकता के लिए है, जीवन के लिए, भविष्य के लिए है। 10 दिन करके देखो और ज़िंदगी में याद रखोगे कि यार ज़िंदगी है तो वो है, नहीं तो ज़िंदगी कुछ नहीं है। इसके बारे में भीष्म जी कुछ बता देंगे। तो अनिल जी। ये वाला कार्य नहीं कर पाया, मान लो आधा दिन निकल गया, तो बोले कि इतना दिन का मेरा, इतना देर तक मैंने ये कार्य करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब मैं जो बाकी आधा दिन बचा है उसको यूटिलाइज करूंगा। ऐसा करके ग्रुप में ही अपना एक्टिव रहेंगे ना, जो भी दिक्कत आ रही है उसमें सब में बहुत हेल्प होगा चार्ज। बिल्कुल हेल्प होगा।
इसमें कोई संदेह नहीं। और देखो, आप लोगों के जो ग्रुप एडमिन है ना, बहुत विशेष हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरह के आदर्श हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। आपको कोई सहायता चाहिए तो इनसे आप लोग सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। तो दिन में आप लोग समस्या से ग्रसित मत होइए। मन अप्रसन्न है, खिन्न है, कोई चीज़ देखने का मन कर रहा है तो या तो ग्रुप में मैसेज करो कि जी अब स्थिति जो है ना वो समझ नहीं आ रही, तो कोई ना कोई रिप्लाई भी दे सकता है। ग्रुप ज़्यादा समस्या हो, ग्रुप एडमिन से बात भी कर सकते हो, ठीक है ना, दूसरों से, मेरे से नहीं। तो इस तरीके से करोगे तो भीष्म जी सही कह रहे हैं भाई। ज़िंदगी बनानी है तो अपनी दिनचर्या जो हमने निर्धारित की है वो कितना कर लिया और कितना अभी करना है उसको बीच में लिख दें। बस मैंने अभी 2 घंटे मेरे को ये पढ़ना था, उसमें मैंने इतना पढ़ा। देखो, जैसे ही आप बैठोगे ना तो आपको आलस्य आएगा, लेकिन आपको तब करना है, ये ध्यान दीजिए। आपको तब करना है और लक्ष्य रखो सामने भविष्य। आप सोचो, यदि आप किसी अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हो और भले ही कितना ही भयंकर मार्ग क्यों ना हो, क्या करोगे आप? क्या रुक जाओगे? क्या आप रुक जाएंगे? आप कभी नहीं रुकेंगे। ये क्या हो गया? 1 मिनट भी, क्या हो गया? सामने आप किसी मंदिर पे जा रहे हो मान लो, और बीच में कुछ भी रास्ता खराब हो जाए और आपको यदि पैदल जाना पड़े तो क्या आप रुक जाओगे क्या? यदि आपको रात हो रही हो, भाग करके जाना पड़े तो भी आप भागोगे ना। तो जीवन में तपना सीखो, अपने लक्ष्य को सामने रखो। समस्या ये है, आपके सामने लक्ष्य नहीं, आप पड़ गए, आप बैठ गए, आपको आलस्य प्रमाद आने लगा, आपको निद्रा घेरने लगी, आपका मन किया मोबाइल देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। इसका मतलब आपका लक्ष्य आपको नहीं दिख रहा। अपने लक्ष्य को सामने देखो, ध्यान रखो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ ताकि आप अपने जीवन में अपनी खुशियों को प्राप्त कर सको। आज समय काफ़ी हो रहा है, 4:30 बजे तक सब लोग उठ के मैसेज कर दिया करें। 6 बजे ध्यान की कक्षा करनी है। और कोई बच्चा है क्या? लोकल जी, आपने कक्षा सुनी, आपको आप बताइए अब क्या करेंगे? लोकल जी, जीवन में क्या करेंगे अब? जी आचार्य जी। हाँ, क्या करेंगे? वही जो मतलब रोज मतलब आती हैं हमारे सामने गलतियां, उन्हें सुधारने की कोशिश करूंगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिरीक्षण जैसे करते रहो। कोई चीज बात आती है बीच में तो हाँ, ग्रुप में मैं इन्फॉर्म करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों में से जो अच्छे से चलेगा, आने वाले समय में जो अच्छी विद्याएं हैं वो उसी को प्रदान करेंगे, दूसरों को नहीं। तो ठीक है, जी आचार्य। शुभ रात्रि। सब लोग 4:30 बजे तक उठ करके मैसेज करो, और जो सुबह भाई अपने जिस सबको फ़ोन किया करो सुबह उठ करके, और अपनी जिम्मेदारी थोड़ी जी थोड़ी निभाया करें। हम दूसरों से इतना पुण्य लेते हैं, इतना समय लेते हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ग्रुप में हर एक व्यवस्था पर ध्यान रखें। कोई नहीं करता है तो ज़रूरी नहीं है जिसकी जिम्मेदारी है वही मैसेज करें। सब लोग सभी को जागरूक करें और दंड लेने के लिए बोलें, कक्षा करने के लिए बोलें, दिनचर्या लिखने के लिए बोलें, अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोलें। और जो लिंक डलता है उस लिंक पर जा करके अपनी दिनचर्या और अनुभव पेस्ट कर दिया करें। ठीक है, शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।